पिछले 2-3 दिन से पूरी दुनिया इजराइल और फलस्तीन युद्ध में बिजी है और दुनिया के सभी देश इस युद्ध के ऊपर नजर बनाए बैठे हैं और अपने अपने देश के नागरिकों को इजराइल से इवैक्यूएट करने के प्रयास कर रहे हैं। भारत के भी सभी मेन स्ट्रीम के मीडिया चैनल्स आज की डेट में इजराइल और फलस्तीन वॉर को कवर कर रहे हैं। लेकिन इस बीच कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने क्या गुल खिलाया है ये शायद आपको नहीं पता चला होगा। इजराइल फलस्तीन युद्ध से पहले भारत और कनाडा के बीच एक खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर डिप्लोमेटिक कंट्रोवर्सी चल रही थी। भारत सरकार ने कनाडा की सरकार से कहा था कि वो अपने 41 डिप्लोमेट्स को 10 अक्टूबर से पहले भारत से वापस ले जाए और आज 10 अक्टूबर है और कनाडा ने चुपचाप अपने 41 डिप्लोमेट्स को या तो भारत से वापस बुला लिया है या फिर बाकी देशों में अटैच कर लिया है। आपको लग रहा होगा कि ये भारत और कनाडा के बीच ये मसला शांत हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अब दुनिया के बाकी मुस्लिम देशों को भी इस कंट्रोवर्सी में यानी कि इस विवाद में शामिल करना स्टार्ट कर दिया है। अभी हाल ही में 6 अक्टूबर को जस्टिन ट्रूडो ने ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक के साथ फोन कॉल के ऊपर बातचीत की थी। उस दौरान जस्टिन ट्रूडो ने ऋषि सुनक को भारत के साथ इस कंट्रोवर्सी के बारे में ब्रीफ किया था। भारत को डिप्लोमेटिक रिलेशंस के ऊपर वियना कन्वेंशन के रूल्स का सम्मान करना चाहिए। अब चलो जस्टिन ट्रूडो का ऋषि सुनक को ब्रीफ करना समझ भी आता है, क्योंकि कनाडा और यूके ये दोनों देश आपस में अलाइज हैं और दोनों देश 5 आइज इंटेलिजेंस शेयरिंग अलाइंस में भी मेंबर्स हैं। लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने अब भारत की शिकायत 2 मुस्लिम देशों से भी कर ली है। दरअसल 2 दिन पहले जस्टिन ट्रूडो ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के किंग मोहम्मद बिन जायद के साथ फोन कॉल के ऊपर बातचीत की थी और इसी दौरान फोन कॉल के ऊपर जस्टिन ट्रूडो ने यूएई के किंग को भी भारत और कनाडा के बीच की इस कंट्रोवर्सी के बारे में ब्रीफ किया और कहा कि इंटरनेशनल लॉज, लॉ ऑफ द लैंड और रूल ऑफ लॉज का पालन किया जाना चाहिए और वियना कन्वेंशंस का सम्मान किया जाना चाहिए। और ये चीज न सिर्फ कनाडा और यूएई की जॉइंट स्टेटमेंट में थी, रीड आउट में थी, बल्कि जस्टिन ट्रूडो ने इसके बारे में एक ट्वीट करके भी पूरी दुनिया का बताया कि उन्होंने यूएई के किंग के साथ इंडिया के ऊपर भी बातचीत की है। इसके बाद जस्टिन ट्रूडो यहाँ तक नहीं रुके, उन्होंने पिछले कल एक और मुस्लिम देश के किंग को फोन कॉल मिलाई और उसके साथ भी भारत की शिकायत की। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कल जस्टिन ट्रूडो ने जॉर्डन के किंग के साथ फोन कॉल के ऊपर बातचीत की और इस फोन कॉल के ऊपर भारत को भी डिस्कस किया। कनाडा की सरकार ने इस फोन कॉल को लेकर जो रीड आउट जारी किया है उसमें बताया कि जस्टिन ट्रूडो ने जॉर्डन के किंग को भारत और कनाडा के बीच की सिचुएशन की अपडेट्स दी और जॉर्डन के किंग के साथ इस चीज के ऊपर जोर दिया कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस को लेकर जो वियना कन्वेंशन के रूल्स हैं, जो इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ है, उसका सम्मान करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वैसे यूएई और जॉर्डन ये दोनों देश भारत का कुछ बिगाड़ तो सकते नहीं है, लेकिन समझ ये नहीं आ रही है कि जस्टिन ट्रूडो इस कंट्रोवर्सी को इतना लंबा क्यों खींचना चाहते हैं, दूसरे देशों को इसमें इन्वॉल्व क्यों कर रहे हैं, खासकर मुस्लिम देश जहाँ पर खुद लोकतंत्र नहीं है, जो कि आज भी हजारों सालों पहले के इस्लामिक रूल के ऊपर चल रहे हैं। उनसे भारत की शिकायत करके जस्टिन ट्रूडो को आखिरकार क्या मिलेगा? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।